मैं उस समय दिल्ली में यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में सर्दी की छुट्टियों में इंटर्नशिप कर रही थी। मैंने पुलिस बैरिकेड पार किया और काफी मेहनत के बाद सम्मानित और हाल ही में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को सहयोग देने पहुंच गई। मैं आखिरी सेमेस्टर से पहले उनके अंडर इंटर्नशिप कर रही थी। उस वक्त मेरे साथ 2 इंटर्न काम करते थे। एक शादी के बाद विदेश चली गई है, उसकी जगह ये लड़की आई थी। मैंने इसके लिए पोस्टर नहीं लगाए थे, वो खुद आई थी। मेरी कर्मठता का पुरस्कार मुझे यौन प्रताड़ना के तौर पर मिला। मैं मामले की बारीकी में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये कहना काफी होगा कि उस कमरे से निकलने के बाद से अब तक वो घटना मेरे जहन में जिंदा है। जब मैं दिल्ली में था, वो भी दिल्ली में थी। उसे पता था कि मैं दिल्ली में हूँ और वो खुद मुझसे मिलने होटल में आई थी। उसने काम के बाद मेरे साथ डिनर भी किया। यदि उस रात उसे मेरे साथ काम करना अच्छा नहीं लग रहा था तो वो किसी भी पल जा सकती थी। जो मेरे साथ हुआ वो मेरी समझ से परे था। बहुत देर से समझी कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैं उस दुखद घटना को भूल जाना चाहती थी। ये वो आदमी था जिसकी मैं इज्जत करती थी, वो भी ऐसा शख्स जो मेरे दादा की उम्र का था। उसके बाद भी वो कई बार मिलती रही। वो मेरे घर भी आई थी। वो मेरी इंटर्न थी और मैंने उसके साथ हमेशा अपनी बच्ची की तरह बर्ताव किया। मैंने कानूनी कार्रवाई के बारे में सोचा, लेकिन डर गई कि ऐसा करने से ज्यादा नुकसान होगा। मुझे ये भी लगा कि ऐसे केस का क्या होगा जिसमें सीधे सबूत ना हो। कोई वजह नहीं है कि एक लॉ ग्रेजुएट ऐसे जज से केस जीत जाए जिसका रिकॉर्ड बेदाग रहा हो। मुझे लगता है कि मुझे शक की नजरों से देखा जा रहा है। मुझे बताना पड़ता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कोई कहानी नहीं बना रही। मैं अपमानित महसूस करती हूँ। मैं आरोपों से दुखी और आहत हूँ। मैंने जांच समिति को बताया है कि इंटर्न के सारे आरोप गलत हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसे आरोप मेरे खिलाफ क्यों लगे। मैं ऐसे आरोपों को गलत कैसे साबित कर पाऊंगा? मैंने इस घटना के 5 महीने बाद घर वालों को बताया। वो भी नहीं चाहते थे कि मैं शिकायत करूं। मैंने अपनी दादी को बताया कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि इसे बड़ा मुद्दा न बनाऊं। मेरी माँ ने मुझे इसे भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहा, इसीलिए मैंने औपचारिक तौर पर लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई। मैं हालात का शिकार हुआ हूँ, पर किसी बात के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। मैंने उस लड़की से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं कोर्ट में महिला वकीलों से अक्सर सुनती रहती थी कि कोर्ट में क्या क्या झेलना पड़ता है, लेकिन वो इसकी शिकायत नहीं करती और इसे कानूनी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाती। मैंने सोचा किसी को तो इस सब के खिलाफ खड़ा होना होगा। मेरा इरादा किसी पर उंगली उठाने, जांच कराने या मीडिया में तूफान खड़ा करना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि देश की अदालतों में रोज होने वाली इस तरह की घटनाएं सामने आएं। मुझे उम्मीद है कि लोग मेरे काम का आकलन इस घटना के आधार पर नहीं करेंगे। इस तरह के आरोपों से सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार जजों का काम करना मुश्किल हो जाएगा।